मोस्ट वेलकम टू यूट्यूब ऑनलाइन क्लासेस। आज हम डिस्कस करेंगे अप्को आंदोलन, अप्को मूवमेंट। तो जो अप्को मूवमेंट था हमारा, वो चिपको मूवमेंट से ही रिलेटेड था, उसी से प्रेरित था। ये मूवमेंट जो अप्को मूवमेंट था बेसिकली दक्षिण भारत, साउथ इंडिया का मूवमेंट था, जबकि हमारा जो चिपको मूवमेंट था वो नॉर्थ इंडिया का मूवमेंट था। चिपको मूवमेंट जैसा हम पहले वीडियो में बता चुके हैं कि गौरा देवी ने स्टार्ट किया था और इसको हाइट पे पहुंचाने का काम जो किया था वो सुंदरलाल बहुगुणा की लीडरशिप में हुआ था। उसी तरीके से अप्को मूवमेंट भी पांडुरंगा हेगड़े और बाबा मायाराम के लीडरशिप में जो था वो ऊंचाइयों को छुआ था उसमें। तो जो चिपको मूवमेंट था बेसिकली वो 1973, 1974, 1972 के दौरान ही ओरिजिनेट हुआ था, जनरेट हुआ था। और अप्को मूवमेंट जो हुआ था 1983 हुआ था। बेसिकली जो अप्को चिपको मूवमेंट्स हैं, बेसिकली अगर देखा जाए ये इन्वायरमेंटल मूवमेंट के नाम से भी जाना जाता है, जो हमारे इंडिया में चले हैं। बहुत सारे इन्वायरमेंट से मूवमेंट चले हैं। तो चिपको मूवमेंट से ही प्रेरित था हमारा अप्को मूवमेंट। दोनों मूवमेंट में एक ही चीज थी, फॉरेस्ट कंजर्वेशन से रिलेटेड मूवमेंट था। क्योंकि बेसिकली शहरों में जो लोग रहते हैं उनकी जीविकोपार्जन जो चलता है वो सर्विस जॉब, नौकरी से चलती है। एग्रीकल्चर है, शॉप है, बिजनेस है, इन पर उनका जीवन आधारित होता है। जबकि जंगल में रहने वाले लोगों का जो जीवन आधारित होता है वो जंगल की जलवायु, जंगल का एनवायरनमेंट, जंगल के प्रोडक्ट और जंगल में जो ट्रीज होते हैं, वेजिटेशंस होती हैं, उन पर ही आधारित होता है। जैसा कि बहुगुणा साहब ने कहा था, द इकोलॉजी इज द परमानेंट इकोनॉमी ऑफ द ट्राइबल्स। तो जंगल माने जंगल में रहने वाले लोग, फॉरेस्ट में रहने वाले लोगों की जो फॉरेस्ट है वो परमानेंट इकोनॉमी है, जो वहाँ की इकोलॉजी है। अगर इकोलॉजी वहाँ पर इफेक्टेड होगी तो डायरेक्टली वहाँ जो रहने वाले लोग हैं, पीपल है, पॉपुलेशंस है, वो सीधे इफेक्टेड होंगे। वो क्लाइमेट लेवल पे हो, इन्वायरमेंट लेवल पे हो, चाहे फॉरेस्ट लेवल पे हो। इसलिए मूवमेंट को हम कहते हैं एनवायरमेंटल मूवमेंट। बेसिकली इंडिया में जो एनवायरमेंटल मूवमेंट हुए हैं उनमें नर्मदा बचाओ मूवमेंट, जंगल बचाओ मूवमेंट, चिपको मूवमेंट, बिश्नोई मूवमेंट, साइलेंट वैली मूवमेंट, अप्को मूवमेंट, टेरिडॉन कॉन्फ्लिक्ट, ये जो है मेन इंडियन एनवायरमेंटल मूवमेंट है, जिनकी हम समय समय पर चर्चा करेंगे। तो इनमें से आज हम चिपको इससे पहले बना चुके हैं, आज हम बात करें। तो ये जो अप्को मूवमेंट था बेसिकली क्या हुआ था कि वहाँ की गवर्नमेंट ने पॉलिसी बना के क्या किया था, जो साउथ इंडिया में वेस्टर्न घाट पर जो मिक्स फॉरेस्ट है उनको हटा के मोनोकल्चर शुरू कर दिया था। यूकलिप्टस का, सागौन का, टीक फॉरेस्ट, इस तरीके से उन्होंने स्टार्ट कर दिया, जो वहाँ की इकोलॉजी के लिए हार्मफुल सिद्ध हो रहा था। क्योंकि वहाँ का क्लाइमेट एक अलग टाइप का क्लाइमेट है और कहीं भी अगर मोनोकल्चर होता है तो वो फॉरेस्ट नष्ट होने की संभावना रहती है कि अगर इसमें डिजीज लग गई तो पूरा का पूरा फॉरेस्ट नष्ट हो जाएगा। जबकि मिक्स फॉरेस्ट में डिफरेंट टाइप्स की मेडिसिन्स मिलती हैं, डिफरेंट प्लांट्स मिलते हैं और उनका इकोलॉजिकल वेरिएशंस होता है, डिफ्रेंसिएशन होता है, जो वहाँ की इकोलॉजी के लिए बहुत ही यूजफुल होता है। तो वहाँ की गवर्नमेंट बेसिकली मिक्स फॉरेस्ट को हटाकर मोनोकल्चर फॉरेस्ट डेवलप कर रही थी। उसके अगेंस्ट मूवमेंट हमारा स्टार्ट हुआ। तो सबसे पहले मूवमेंट जो स्टार्ट हुआ था हमारा वो बच्चों के द्वारा और लेडीज के द्वारा हुआ था। तो हग्ड का मीन्स ही होता है अप्को, यानी चिपकने का मतलब साउथ में अप्को कहते हैं हगिंग के लिए। ये हमारे हीरोज हैं दोनों अप्को और चिपको मूवमेंट के, डॉक्टर हेगड़े एंड डॉक्टर बहुगुणा जो थे हमारे सुंदरलाल बहुगुणा जी, दोनों एक साथ है, दोनों चिपको और अप्को के हीरो। तो अप्को मूवमेंट स्टार्ट कैसे हुआ? इन सितंबर
1983, women and youth of region decide to launch a movement similar to Chipko in South India. The movement was named Apko, which means hug in Kannada, symbolism protection for trees. The movement was founded and led by environmental activist Panduranga Hegde. The aim of movement was to conserve the tree of Kailas forest in Karnataka. Women and youth from Saklani and surrounding village walked 5 miles to Nairobi forest and hugged tree here. बेसिकली ये अपको मूवमेंट सितंबर 1983 में स्टार्ट हुआ था और ये जो हमने बताया कि ये मूवमेंट भी चिपको मूवमेंट से इंस्पायर्ड था। तो इस मूवमेंट में इसको जो है स्टार्ट किया गया, इसका जो लीडशिप थी वो पांडुरंगा हेगड़े। पांडुरंगा हेगड़े बेसिकली दिल्ली विश्वविद्यालय में सामाजिक रिसर्चर थे, सामाजिक विज्ञान के रिसर्चर थे और इससे पहले वो चिपको मूवमेंट से भी जुड़े रहे। उसी से इंस्पायर्ड होकर उन्होंने अपको मूवमेंट को स्टार्ट किया था। तो इसका भी मेन ही उद्देश्य था कि फॉरेस्ट, कैलाश फॉरेस्ट को कंजर्व करना और इस मूवमेंट के तहत आसपास के 5 मील, देखिए 1 मील में होता है 1.5 किलोमीटर, तो लगभग 7 to 8 किलोमीटर के एरिया को वहां के लोगों ने कवर कर लिया और उस पेड़ों से चिपक गए, फॉरेस्ट को कटने से उन्होंने रोका। तो इस मूवमेंट को हेगड़े साहब के द्वारा एक दूसरे और थे, बाबा मायाराम और डॉक्टर हेगड़े, पांडुरंगा हेगड़े, ये दोनों लोग कर्नाटक में इस मूवमेंट को स्पीड कर रहे थे, बढ़ा रहे थे, चला रहे थे। इन दोनों लोगों की मुख्य भूमिका थी। अब तो फोर्स द फिलर कॉन्ट्रैक्टर द स्टेट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट स्टॉप कटिंग ट्रीज, और इसके कारण जो था, जो मूवमेंट के कारण जो वहां कॉन्ट्रैक्टर थे तो स्टेट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के उन्होंने ट्री को काटना रोक दिया। द पीपल डिमांड द बैन टू फिलिंग अप ग्रीन फॉरेस्ट, लोगों ने डिमांड की कि वन को भरा जाए, ग्रीन प्लांटों को ना काटा जाए, जहां से हट गए वहां से भरा जाए। अगेशन continued for 38 days and this forced the state government to finally consent to their demand and withdraw the order of filling of trees। और उन्होंने वो बीच बीच में जो मोनोकल्चर प्लांट लगाए जा रहे थे, यूकलिप्टिस और सागौन के ट्रीज को प्लांटेशन किया जा रहा था, उसका विरोध किया गया, इस कार्य को रोक दिया गया। विरोध के बाद लाइक द चिपको एंड अपको मूवमेंट रिसीव्ड रिवाइव्ड गांधीयन वे ऑफ प्रोटेस्ट and mobilization of the sustainable society in which there is the balance between man and nature। तो अपको और चिपको मूवमेंट ने तो गांधीयन थॉट था, गांधी का स्टाइल था प्रोटेस्ट करने का, उसको जिंदा कर दिया, रिवाइव कर दिया। और उन्होंने उसी के दम पर उन्होंने कहा कि जो सोसाइटी हमारी नेचर और ह्यूमन के बीच बैलेंसिंग रहनी चाहिए, इस बात को उन्होंने वहां पर। तो देख सकते हैं कि प्लांट से किस तरीके से लोग साउथ में चिपक गए थे, प्लांटों को कटने से वहां पर रोका था उन्होंने वेस्टर्न घाट एरिया में। अब बैकग्राउंड क्या था? इन अगस्त 1983 द विलेजर्स ऑफ सिरसी तालुका उत्तराखंड रिक्वेस्ट द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट नॉट टू कंटिन्यू फिलिंग ऑपरेशन इन द बिलीगल फॉरेस्ट अंडर द पुलिकल रेंज। तो उस रेंज में उन्होंने उस फिलिंग को रोका। द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट हाउएवर डिड नॉट पे अटेंशन टू रिक्वेस्ट ऑफ द विलेजर्स एंड द क्लियर फिलिंग ऑफ द नेचुरल फॉरेस्ट बाय द कॉन्ट्रैक्टर कंटिन्यू। लोगों की कंप्लेंट जो रिक्वेस्ट थी उस पर सब डिपार्टमेंट ने कोई ध्यान नहीं दिया और जो ठेकेदार था उसने फॉरेस्ट के बीच में यूकलिप्टिस और टीक के प्लांट को भरना, फिल करना स्टार्ट रखा। द विलेजर्स फेल्ट इल इफेक्ट दिस अगोरेंस ऑन द पार्ट ऑफ फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, और इसके कारण जो थे वो वहां उनमें गुस्सा हो गया बहुत सारा। देयर इज अ सेवियर सॉइल इरोजन एंड ड्राइंग ऑफ द पेरिनियल वाटर रिसोर्स। हुआ क्या, वहां वाटर की कमी से क्या हुआ, सॉइल इरोजन स्टार्ट हो गया।
और सॉइल इरोजन जो था बहुत ही सीरियस लेवल पर पहुंच गया। इन द सालकानी विलेज ऑफ सिरसी तालुक पीपल विल deprived of the only patch of forest left near this surrounding villages obtain biomass for fuel wood, fodder and honey. Moreover, the spice garden farmer of Uttarakhand who were critical dependent on leaf manure from the forest were also badly hit. तो वहाँ का जो बेसिकली स्पाइस गार्डन था, वहाँ की जो सॉइल थी वो लीफ मैन्योर पर डिपेंडेंट थी फर्टिलिटी के लिए, और वो धीरे धीरे वहाँ पर बुरी तरीके से प्रभावित होना स्टार्ट हो। तो ऑब्जेक्ट ऑफ अपको मूवमेंट, मेन ऑब्जेक्ट क्या था? द अपको मूवमेंट सक्सीड इन इट्स थ्री फोल्ड ऑब्जेक्टिव्स विच इंक्लूड्स प्रोटेक्टिंग द एग्जिस्टिंग फॉरेस्ट कवर को सुरक्षित करना, regeneration of tree in denuded land, utilizing forest wealth with proper consideration for the conservation of natural resource, यानी कि प्लांट के रिजनरेशन और लैंड को न्यूक्लिड ना छोड़ा जाए, फॉरेस्ट वेल्थ को यूटिलाइज किया जाए, लेकिन उसका कंजर्वेशन भी नेचुरल रिसोर्स के द्वारा हो। तो इसके मेन ऑब्जेक्ट थे। द इफेक्ट ऑफ अपको मूवमेंट, तो इसका इफेक्ट क्या पड़ा इस पर, पॉलिसी पर? The APCO movement saved the basic life source for the people, that is trees like bamboo useful for making handicraft items which they could sell for the earning some money for their livelihood. It is also saved medical trees for the use by the local people. Further, the movement created awareness among the villagers throughout the Western Ghat about the ecological danger posed by the commercial and industrial interested to the forest, which was main source of sustenance. Like the Chipko movement, South India APCO movement also achieved successful result. तो इसका रिजल्ट क्या हुआ? वहाँ की बेसिकली जो फॉरेस्ट में ट्राइबल लोग रहते थे, तो उनकी बहुत सारी इकोनॉमी जो थी बांस पर डिपेंडेंट थी। बांस से जो हैंडीक्राफ्ट बनाते थे, डलिया बनाना है, चटाई बनाना है, बैग्स बनाना है, फर्श बनाना है, बहुत सारे फर्नीचर्स बनाना, तो उस पर उन्हें कॉमर्स पैसा मिल जाता था, जिस पर उनकी लाइफ साइकिल चलती थी। इसके साथ साथ बहुत सारे लोकल लीव जो थे वहाँ जो ट्रीज थे उनका मेडिसिनल यूज करते थे। तो इस मूवमेंट्स क्या हुआ कि जो आसपास के लोग थे उनमें अवेयरनेस फैली कि हमें प्लांट्स को यूटिलाइज के साथ साथ कंजर्व भी करना है, उसको प्रोटेक्शन प्रदान करना है, तो अपना जो सोर्स है उसको मेंटेन करना है सस्टेनेबल। तो जिस तरीके से अपको चिपको मूवमेंट का रिजल्ट मिला, उसी तरीके से साउथ इंडिया में अपको मूवमेंट का एक अच्छा सक्सेसफुल रिजल्ट प्राप्त हुआ, जिससे फॉरेस्ट के